हमारी हिफाजत करता है। और गहराई की बात है, आसान भाषा में है, समझना बहुत जरूरी है। दूसरे जीवन में अच्छा बुरा समस्या तो आती है, समस्या के दौर आते हैं, चले जाते हैं। कभी हम सुख को महसूस करते हैं, कभी दुख को महसूस करते हैं, कष्टों को महसूस करते हैं। तो जब से सृष्टि की रचना हुई है तो अवतारों की तरफ जाते हैं। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, करम गति ताले नहीं। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के सुपुत्र या राम जी का नाम आता है। संतों की वाणी बताती है, कहीं बार सफेद हुए तब उनको स्मरण हुआ कि बुढ़ापा आ रहा है, क्यों ज्येष्ठ पुत्र को राजा बना दिया। गुरु जी से मंत्राण हुई होगी, परिजनों से मंत्रणा हुई होगी, राम जी को राजा बनाने की घोषणा कर दी गई होगी। तो मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी वेदों में संतों की वाणी बताती है कि वशिष्ठ मुनि किसके अवतार थे। दूसरे दिन सिंहासन राजा बनने वाले थे, लेकिन महल से ही कोई आवाज आती है, माता कैकेयी की बताते हैं। चौदह वर्ष का वनवास, राजकुमार भरत को सिंहासन राजा बनाना। जो भी लेख के द्वारा वर्तमान में भी हम आप सुनते आए, सुन रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट और गुरु वशिष्ठ मुनि। लेख कहता है कि राम जी को भी 14 वर्ष वनवास के लिए जाना पड़ा। पलकर वस्त्र धारण उन्होंने कहा ऐसा करो, इस दरांती हैसिया में रस्सी बांधो और रस्सी बांधकर कुआं में पानी में लटका दो। 5 मिनट पानी में लटके रहना, रखना, उसके बाद निकालना, तब छू के देखना। तो उन्होंने वही काम किया, हैसिया लिया, रस्सी में बांधा और कुआं के पानी में डाल दिया। 5 मिनट के बाद निकाला तो हैसियों को स्पर्श किया, वो ठंडा हो गया। कुछ दिन के बाद समझने की बात है, चेतावनी है, बच के रहो बेलागे हुस्न वालों से, बच के रहो आगरा को एक करने वालों। आगरा को एक करने वाला परमात्मा ही कर सकता है, ये शरीरधारी। और आगरा 2 कहाँ था, एक ही तो था, एक ही है। क्यों? उनकी लालसा है, उनका मन नहीं भरा अभी नोट इकट्ठा करने से, तो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, गुट बनाते हैं, विभाजन करते हैं। सत्य का मार्ग है, यहाँ सियासत नहीं चलती है, यहाँ गुटबंदी नहीं चलती है। अब हुआ ये, श्रीमान जी के पिताजी को बुखार आ गया,
उन्होंने क्या किया, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने तो हमें बता दिया है। तो उस श्रीमान जी ने अपने पिताजी को चारपाई में रस्सियों से चारों तरफ से कसा, रस्सियों से चारों, ये सबके भागते हो, क्या सीखा तुम लोगों ने? जब चारों तरफ से पिताजी को रस्सी में बांधा चारपाई पर, और एक मोटी रस्सी में बांधकर चारपाई, और उन्होंने कुआं में जल में लटका दिया। जब जल में लटका दी, 15-20 मिनट के बाद चारपाई निकाली, देखा पिताजी ठंडे हो गए। उसने सोच लिया बुखार उतर गया। अब हिलाजुली हो रही है, बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब वो हैसिया तो ठंडा हो गया, उसको बुखार उतर गया, हमारे पिताजी को बुखार आ गया था, हमने चारपाई में बांधकर कुआं में लटका दिया 20 मिनट के लिए। अब निकाला, बुखार तो उनका उतर गया, लेकिन वो बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब ने कहा, देखो वही तुम जानते नहीं हो, हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है, एक होता नहीं है। इसलिए नारायण हरि बनोगे तो फिर दुर्गति को प्राप्त होगे, बचाव संभव नहीं है। और ये मौका बार बार नहीं मिलता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। छल कपट छिद्र मोह भावा, निर्मल मन मोह भावा। समझो, परखो, आपके परिवार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी मैया की साकार मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि। बोलिए नारायण साकार हरि की, प्यारे हरि की, मेरे हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी सास संगत जी, प्रभु नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम बहुत ही प्यारा 2 बोल भजन के गाते हैं। तारे दो हरि जी हमें भी, मेहरबानी आपकी। तारे दो हरि जी हमें भी, मेहरबानी आपकी। यूं तो जीवन बीत रहा है, यूं तो जीवन बीत रहा है, यूं तो जीवन बीत न जाए, महिमा गाए आपकी। तारे दो हरि जी हमें भी, मेहरबानी आपकी। कितने जन्मों से हूँ हरि जी दर्शन की हूँ प्यासी। तारे दो हरि जी हमें भी, मेहरबानी आपकी। तो देखिए प्यारे भैया प्यारी बहनें, आज के जो प्रवचन है हमने सोशल मीडिया से लिए हैं। अगर आप सुन चुके हैं तो स्किप कर दीजिए, नहीं सुने हैं तो प्रेम से सुनिएगा मेरे प्रभु के प्यारे वचन को, और सुनकर अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। एक प्रभु का महामंत्र, उसको भी ध्यान में दिन में 1-2 बार करिएगा, प्रभु सारे कष्ट हर लेंगे। तो बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण